एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1053। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, बांस हवा से हिल रहे हैं। हवा बांसों को छू छू कर झंकार उठी है। मेरा व्याकुल मन इन स्वरों में तुम्हारी अमर मुरली बनकर गूंज उठा है। एक धुन बनकर मेरा कण कण आलापित हो रहा है। ओहो चिर अनादि। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, उपक भगवान बुद्ध के सामने गया। बुद्ध बोले, हे उपक, अब तुम वृद्ध हो गए हो, इतने समय तुम कहाँ रहे? वृद्धा अवस्था में क्या कठिन साधना कर पाओगे? अंत में उपक बुद्ध के उपदेश से निर्वाण को प्राप्त हो गया। प्राणियों का अंत करने वाले और दुर्गति में ले जाने वाले कामदेव से तुम सावधान रहना। इसके बोल फूल जैसे, किंतु फूलों के घाव तीक्ष्ण छुरे से भी ज़्यादा जलनशील हैं, जिनसे संतापित होकर बड़े बड़े ज्ञानी तपसी ऋषि मुनि भी छटपटाते देखे गए हैं। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, बुराई से भागना धर्मी और पवित्र आत्मा वाले खरे आदमियों का राजमार्ग है। परमेश्वर पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता, ना उसे अनसुनी ही करता है। वे धन्य हैं जिन्हें सतगुरु मिल गए, उन्हें परमेश्वर का राजमार्ग मिल गया, क्योंकि ईश्वर सतगुरु के रूप में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है। तुम ना पहचानो तो तुम्हारी भूल है। तुम ना उस प्रकाश को ग्रहण कर सको तो तुम्हारी कमी है। परमेश्वर का प्रकाश तो रात दिन सतगुरु के चेहरे से, वाणी से, नेत्रों से और चरणों से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हें ना दिखे, तुम ना उसे ग्रहण करो तो ये तुम्हारी कमी है। और सतपुरुष तो जगत में अपनी सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं। जो पवित्र आत्मा को व्यर्थ में दोष लगाते हैं, वे झूठे और शैतान के चाकर हैं, और वे एक दिन आत्मा में दुखित, लज्जित और भयभीत होंगे, और तब सतपुरुष ही उन्हें उबारेंगे। उनका उद्धार भी उनके ही हाथ होगा। इसलिए तुम अशांत मत होना। सब प्रभु की लीला है, ऐसा जानकर मगन, शांत और मौन रहना। जरूरी है कि तुम्हारे समूह का अध्यक्ष और अगुआ निर्दोष और ईश्वर का आज्ञाकारी हो, तभी समूह भी धर्म आज्ञा में चल सकता है। ज्ञान बातों से नहीं, आचरण से सिखाया जाता है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, जब तक जीवन है परमेश्वर की खोज में लगे रहो। हे मृत्युलोक के अंधेरे में भटकते हुओं, मेरे निकट आओ। यहाँ ईश्वर का आलोक है, ईश्वर का उजाला है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।